बहू की अलग रसोई, घर घर की कहानी। कमला आजकल बहुत ही बिजी रहने लगी थी क्योंकि वह अपने बेटे रेहान की शादी जो लगा रही थी, उसे अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी लड़की चाहिए थी जो उसे अभी तक नहीं मिल पाई थी। एक दिन रेहान की बुआ यानी कि कमला के ननद ने फोन किया और कमला से कहा कि अरे भाभी, एक लड़की है जो मेरी सहेली की बेटी है, वो बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी भी है, उसका नाम रुचि है और पढ़ी लिखी लड़की है, क्यों ना अपने रेहान की शादी रुचि से करवा दे। फिर क्या था, कमला ने भी कहा कि अरे दीदी, जब आपने देख ही लिया है तो लड़की सुंदर ही होगी। कमला शादी के लिए हाँ कर देती है और एक मंगल बेला में रेहान और रुचि की शादी हो जाती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कमला और रुचि में लड़ाइयाँ होने लगी और यह लड़ाई होने का बस एक ही कारण था कि कमला को अपने बहू की रुचि के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रुचि आजकल के जमाने की लड़की थी, थोड़ा मॉडर्न टाइप की थी, थोड़ी थी, तो इसलिए उसका खान पान अलग था और मॉडर्न टाइप के खाना ही बनाती थी। लेकिन उसकी सास कमला को ये सब खाना पसंद नहीं था। कमला तो देसी शुद्ध खाना पसंद करती थी, लेकिन रुचि को ऐसा खाना पकाना आता था नहीं और देसी खाना रुचि को पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर उन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। एक दिन ऐसे ही जब रुचि ने अपने हाथ का बना खाना अपने सास को खाने के लिए दिया, तभी सास बोलती है, हाय हाय हाय, पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अरे बहू, तुमने कभी मायके में चाय भी बनाई है या नहीं? कुछ भी ठीक से नहीं बनाना आता है, दाल चावल उपमा भी बनाना नहीं आता है। तभी रुचि बोलती है, माँ जी, ये दाल चावल उपमा ये सब ना मेरे टाइप का नहीं है। आप कहो तो मैं अभी फटाक से बर्गर पिज्जा नूडल्स चाउमीन बना देती हूँ, और वो भी फुल पौष्टिक, बाकियों जैसा अनहेल्दी नहीं। तभी सास बोलती है, अरे चुप कर, कितना बोलती है, ऐसा कर तू खाने में ना जहर ही मिला दे, क्योंकि ऐसा बेस्वाद खाना और फीका खाना से अच्छा है कि जहर ही खा लूं। रुचि को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, सासू माँ, यह कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? अगर ऐसा ही है तो आप कोई काम वाली रख लो, आपके लिए अच्छा खाना बना सके। तभी वहां पर रेहान आ जाता है और बोलता है, अरे क्यों आप लोग सुबह सुबह फटे हुए ढोल की तरह बजती जा रही हो? रेहान रुचि को डांटते हुए बोलता है, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? वह तुम्हारी सहेली नहीं, तुम्हारी सास है। तभी रुचि बोलती है, तो और क्या करूं, तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। फिर कमला बोलती है, अरे रहने दो रेहान बेटा, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये मुझे नौकरानी रखने को कह रही है। अब भला मैं क्यों अपने पैसे बर्बाद करूं नौकरानी के पीछे? मैं खुद ही अपनी एक अलग रसोई बना लेती हूँ, कम से कम अपने हाथ का भरपेट खाना तो खा सकती हूँ। तभी रोहन बोलता है, अरे ये क्या माँ, आप क्यों अलग रसोई करोगी? अब एक ही घर में दो रसोई अच्छा लगेगा क्या? तो माँ कहती है, अब अच्छा लगे या ना लगे, इस कलमुही के खाने से तो अच्छा ही लगेगा। रेहान कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी रुचि बोल पड़ती है, रहने दीजिए रेहान जी, अब सासू माँ को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं और मुझे सासू माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं, तो आज अलग अलग रसोई बना ही लेते हैं। अब बेचारा रेहान क्या करता? वो कहते हैं ना कि सास और बहू की लड़ाई में पिसता आखिर बेटा ही है। अब रसोई अलग हो चुकी थी, एक रसोई में मॉडर्न बहू रुचि अपना मॉडर्न खाना बनाती, तो दूसरी रसोई में देसी सास अपना देसी खाना बनाती। ऐसे ही एक दिन सुबह जब दोनों खाने के टेबल पर बैठे थे तो रेहान भी वहां नाश्ता करने को आया। तभी रुचि बोलती है, रेहान जी देखिए, आज मैंने वेजिटेबल सूप और कॉन्टिनेंटल फूड बनाया है, आइए आप भी खाइए। तभी रुचि की बात को काटते हुए सास कहती है, अरे रेहान बेटा, इस निगोड़ी के हाथ का खाना देखकर ही तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा, है ना बेटा? इस कलमुही के खाने से तो अच्छा है तू ये खा, तेरा मनपसंद छोला। रुचि को अपने सास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, नहीं रेहान जी, मेरे हाथ का ही खाना खाएंगे, आपके हाथ का बना अनहेल्दी खाना नहीं खाएंगे। रेहान जी मेरे पति हैं तो वह मेरी ही बात मानेंगे। अब सास को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी बोलती है, ओ महारानी, तेरा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है, ज्यादा चौड़ी मत हो, वरना कान के नीचे दो लगाऊंगी ना और गालों को सेक दूंगी तंदूर की तरह।
फिर बहू कहती है, क्या बोला आपने? आप मेरी सास हो तो क्या आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? अब क्या था? शुरू हो गया दोनों सास बहू की महायुद्ध। उन दोनों की लड़ाई सुनते सुनते रेहान जोर से चीखते हुए बोला, अरे बस करो आप दोनों, मैं किसी के भी हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, किसी होटल में खा लूंगा। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। दोनों सास बहू रोज अपने अपने हाथ के बने खाने की तारीफें करती और एक दूसरे के खाने की निंदा करती, और बेचारा रेहान को रोज होटल में जाकर खाना पड़ता। एक दिन देर रात 2 बजे सास उठी और चुपके से अपने बहू की रसोई में जाकर फिर उसका फ्रिज खोलती है और फ्रिज से अपने बहू के हाथ का बना पनीर पिज्जा निकाल कर खाने लगती है, और खाते खाते बहू की तारीफें करते हुए कहती है, यह कलमुही वैसे तो इसका खाना कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। वाह वाह, कितना मजा लग रहा है खाने में। और उधर बहू रुचि भी सास के किचन में जाकर उसके हाथ का बना खाना चुरा कर खाती है और सास की तारीफें करते हुए कहती है, वाह वाह सासू माँ, का खाना बनाती हो। वैसे तो मुझे ज़्यादा तेल का खाना पसंद नहीं है, लेकिन आपके खाने की बात ही कुछ और है। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है सासू माँ। ऐसा दोनों खुद से ही बातें करते हुए एक दूसरे की तारीफ करते हैं। सुबह उठकर जब सास ने देखा कि मेरा खाना कम है तो बोलती है, मैं तो पूरा खाना बनाकर रखी थी, यह खाना खत्म कैसे हो गया? फिर सोचती है शायद रेहान को भूख लगी होगी तो उसने ही खाया होगा। ठीक उसी तरह रुचि भी अपने खाने को देखकर बोलती है कि मैंने तो पिज्जा फ्रिज में ही रखा था, पिज्जा गया कहाँ? और सोचती है कि शायद रेहान जी ही को भूख लगी होगी तो उन्होंने ही खाया होगा। अब यह सिलसिला रोज का ही हो गया था। दोनों सास बहू एक दूसरे की रसोई में जाकर रोज रात को खाना चुरा कर खाती थी। एक दिन ऐसे ही रेहान को रात में प्यास लगी। वह उठकर जब रसोई में गया तो देखा वहां फ्रिज से निकाल कर रुचि के हाथ का खाना खा रही है माँ। और जब दूसरी रसोई में गया तो देखा कि वहां रुचि माँ के हाथ का बना खाना खा रही है। फिर क्या था, रेहान ने लाइट ऑन कर दिया जिससे दोनों डर जाती हैं और चौंक जाती हैं। तब रेहान कहता है, वाह 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 वाह, तालियां, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आमने सामने तो एक दूसरे के खाने की बुराइयां करते थकते नहीं हो आप दोनों, और रात में एक दूसरे से ही चुरा कर एक दूसरे का ही खाना बड़े मजे से ले लेकर खाती हो। क्यों माँ, क्यों रुचि? दिन में दुश्मनी करती हो और रात में दिवाली मनाती हो। कमला और रुचि अपने गर्दन नीचे झुका लेते हैं। क्यों माँ, आप बताइए, आपको तो रुचि के हाथ का बना खाना पहले तो पसंद नहीं था, तो अब कैसे आपको यह पसंद आ रहा है? रुचि तुम बताओ, तुम तो माँ के खाने को कितने बुरे कमेंट्स देती थी ना, अनहेल्दी है, ऑयली, खराब, सड़ा सा, और तो और तुम मुझे फीवर खाना खाने से रोकती भी थी, फिर खुद क्यों चुपके से खाना खाती हो? तब रुचि बोलती है, माफ कर दो रेहान जी, पर मुझे सासू माँ के हाथ का खाना पसंद है। फिर कमला बोलती है, हाँ बेटा, मुझे भी इस कलमुही के हाथ का खाना पसंद है। तो रेहान गुस्से से बोलता है, यही तो मैं आप दोनों को तब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि खाना चाहे देसी हो या मॉडर्न, दोनों ही अच्छे होते हैं, बस उनका नाम बदनाम कर रखा है। आप दोनों की लड़ाई में मैं पिस रहा हूँ और आप दोनों ने अपनी अलग अलग रसोई कर ली। तब दोनों सास बहू रेहान से माफी मांगती है और एक दूसरे से माफी मांगते हुए कहती है, रुचि बहू, मुझे माफ कर दो। रुचि भी अपने सास कमला से माफी मांगती है और कहती है, मुझे भी माफ कर दीजिए सासू माँ, आज से हम दोनों एक ही रसोई में खाना बनाएंगे। कमला भी कहती है, हाँ बहू, आज से हम दोनों एक ही रसोई में खाना बनाएंगे। फिर क्या हुआ, दोनों सास बहू की अलग रसोई अब एक हो जाती है और मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं। सीख, खाना चाहे अच्छा हो या बुरा, पेट तभी भरता है जब प्यार से मिलता है। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।